Hello, good morning, students. Today we shall read geography. In this geography, lesson 1 resources. Students, do you know what is the resources? You have read many things in previous classes. Today we have read about resources. Resources का मतलब जानते हैं संसाधन जो हमें नेचर से मिलते हैं या मनुष्य खुद बनाता है। बच्चों, जो हमें एनवायरनमेंट में ओरिजिन अवस्था में मिलते हैं उनसे हम अपनी डिज़ायर्स फुलफ़िल करते हैं। जो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो हमें सेटिस्फाइड करता है, ये कहलाता है हमारा रिसोर्सेस। जैसे हमने बच्चों खाना खाया, ठीक है, खाना हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, वेजिटेबल्स हैं, और जो हमें कोई भी काम हम करते हैं, जैसे रिक्शा से हम इधर उधर गए, साइकिल से गए, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी रिसोर्सेज हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग दैट हैज़ वैल्यूज़, कोई भी चीज़ जो वैल्यू रखती है वो कहलाती है रिसोर्स। जो भी हम हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो कहलाता है रिसोर्स। वैल्यू मीन्स वर्थ, उसकी कुछ कीमत, कुछ वर्थ होती है। डिफरेंट रिसोर्सेज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज। आपको पता है हर रिसोर्स की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। एग्जाम्पल, मेटल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे जो भी ये धातु हैं इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वाइल अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप हैज़ एन आर्टिस्टिक वैल्यू। उसी प्रकार अगर हम कोई सुंदर खूबसूरत दृश्य देखते हैं उसकी वैल्यू कैसी होती है? कलाकृति होती है, कला की दृष्टि से उसे देखा जाता है, उसको हम पैसों की दृष्टि से नहीं नाप सकते। A resource having a certain type of value may have varying degrees, may have degrees of the value depending upon time, place and situation। देखिए, जो भी चीज़ की वैल्यू है वो हमारी सिचुएशन, परिस्थिति, टाइम और स्थान के ऊपर भी निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, सम रिसोर्सेज हैव मोर इकोनॉमिक वैल्यू देन अदर्स। जैसे कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होती है दूसरी चीज़ों की अपेक्षा। जैसे क्रॉप्स हैव मोर इकोनॉमिक वैल्यू इन अ पुअर कंट्री देन लग्जरी आइटम्स टू। जैसे किसी गरीब देश में जो क्रॉप्स है, जो फसल है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके लिए वो फर्स्ट डिज़ायर है, जबकि लग्जरी आइटम से ज़्यादा। सम रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली वाइल अदर्स नीड टू बी मॉडिफाइड। बच्चों, आपने देखा होगा कुछ चीज़ों को हम डायरेक्टली जो मिलता है नेचर से यूज़ करते हैं, किसी को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। द फूड वी ईट, the clothes we wear and the mode of transport that are all examples of modified resources। अब जैसे खाना हमने खाया, खाना क्या हमें डायरेक्ट नेचर से मिला? नहीं, नेचर से हमें क्या था, फसल लगी गेहूं की, उसे काटा गया, गेहूं का आटा बना, उसकी रोटी बनी। ऐसे ही कपड़ा, चाहे वो कपास हो या आर्टिफिशियल हो, उसका कपड़ा बाद में बुना गया, है ना। ठीक इसी तरह ही ये जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लोहे को हम सीधा थोड़ी, लोहे का या प्लास्टिक का फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तब व्हीकल्स बनते हैं। दीज रिसोर्सेज आर मॉडिफाइड बाय द यूज ऑफ वेरियस टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। इनको अलग अलग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉडिफाई किया गया। द टेक्नोलॉजी यूज इन मॉडिफिकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज एंश्योर दैट क्विक एंड टाइमली प्रोडक्शन। अब इसका जो प्रोडक्शन होता है टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जल्दी और समय से हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी द टाइम कंज्यूम्ड इन देयर प्रोडक्शन वुड इंक्रीज ड्यू टू विच द डिमांड फॉर दैम कुड सफ़र। अब आपको पता है बच्चों, अगर ये
कारखाने ना हो या टेक्नोलॉजी, एडवांस जो टेक्नोलॉजी आजकल हम देख रहे हैं वो ना हो, तो क्या होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके लिए बहुत लोगों को डिमांड ज़्यादा होगी तो सफ़र करना पड़ेगा. सम रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज़ while others are available in limited quantities. अब बच्चों आप जानते हैं कुछ रिसोर्सेज तो हमें एबुडेंटली मिले हुए हैं, बहुत सारे मिले हुए हैं, और कुछ लिमिटेड मिले हुए हैं. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, देयर आर टू मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. Number one, natural resources that we obtain from nature. Number two, man-made resources that these resources made by human beings. Natural resources like solar energy, water, air, these are limitless, are found in limitless in the nature. ये आपको पता है नेचर में लिमिटलेस है, बहुत कुछ है, और ना ही हमें इनका कोई बिल भी देना पड़ता है. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं नेचुरली रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि सेवरल हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं, और जो मेटल है वो तो बहुत कम मिलती है क्वांटिटीज़ में, इसीलिए क्या होती है, लिमिटेड होती है, इसीलिए क्या होती है, इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है. ड्यू टू अ रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज मीनफुल. बच्चों आप जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से ही हमारी क्या बढ़ती है, रिक्वायर्ड. बट नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी कांट स्प्रेड और इंक्रीज दीज रिसोर्सेज. In order to fulfill the increased demand, human beings are made constant efforts of technology. The development of technology leads to quick and efficient execution as well as utilization of resources. आप जानते हैं, इसीलिए मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और शीघ्र पूर्ण करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं. Thus the advancement of technology should lead to increase in the production of goods which will be able to satisfy the ever increment demand of the growing population. यही वजह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड है वो फुलफ़िल कर पाते हैं, लेकिन जो चीज़ लिमिटेड है उनको हम इतनी तेज़ी से फुलफ़िल नहीं कर पाते. इट इज़ इंटरेस्टिंग that some resources can become economically values with the passage of time. For example, when home remedies are used, there is a commercial value associated with them, but when they vary, the home remedies are painted as sold by medical forms, they become economically valuable. बच्चों देखिए, जैसे अब हम घर में रहते हैं और जब हम इसे किसी गोदाम के लिए यूज़ करते हैं तब इनकी वैल्यूज़ अलग अलग हो जाती है. बच्चों आज हमने इतना पढ़ा है, अब हम आगे पढ़ेंगे कल. थैंक यू.